हे दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है निहाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप लोग आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स या फिर आप बोलो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे YouTube हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम्स हो गए, इस सब में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आजकल एक न्यूज़ बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, लखनऊ गर्ल वाला। और ट्विटर में तो ट्रेंड भी किया था कि अरेस्ट लखनऊ गर्ल। पर इन सभी के बीच में जो सबसे ज्यादा निखर कर कोई शब्द आ रहा है तो वो है फेमिनिज्म। क्या है फेमिनिज्म का असली मतलब और किसे कहते हैं फेमिनिस्ट? आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे क्या है फेमिनिज्म, क्यों जरूरी था फेमिनिज्म। और ये जो केसेस आए हैं, चाहे वो जोमेटो के डिलीवरी बॉय की हो, चाहे वो लखनऊ वाली गर्ल की हो, दोनों में से क्या सही में फेमिनिज्म है, और अगर नहीं तो क्या कर सकते हैं, बात करेंगे, अपनी व्यू को रखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेमिनिज्म एक ऐसा वर्ड जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मीनिंग रखता है। हर एक व्यक्ति के लिए इसका जो अर्थ है वो डिफर करता है। किसी के लिए इसका अर्थ हो सकता है अलग हो जो हम सोच रहे हैं, या फिर मेरे लिए वो अलग है जो आप सोच रहे हो। पर अगर सीधी भाषा में इसकी बात करें कि क्या है फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल बिलीफ है जिसके अनुसार पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। और ये बात सही भी है। अगर आपके घर में दो बेटे हैं और एक बेटी है, तो जो अधिकार आप दोनों बेटों को देंगे वही अधिकार आपको उन बेटी को भी देना है। अगर आप उस दोनों बेटों को जितना पढ़ा रहे हो उतना ही आपको उस लड़की को भी पढ़ाना है, अपनी बेटी को भी पढ़ाना है। जितना टाइम अपने बेटों को करियर बनाने के लिए आप दोगे उतना ही टाइम आपको अपनी बेटी को भी देना है। फेमिनिज्म यही बताता है। ये नहीं बताता फेमिनिज्म कि अगर आप लड़की हैं तो आपको उससे ज्यादा अधिकार चाहिए, किसी के लिए अधिकार के लिए आपने इससे लड़ना चाहिए। ये सब कुछ बातें हैं जो फेमिनिज्म इस वर्ड को ही गंदा कर रही है और इस वर्ड के पूरी मीनिंग को बदल रही है। एक सही फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मतलब जो फेमिनिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, एक सही फेमिनिस्ट ये नहीं चाहती कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो प्राकृतिक अंतर है उसे दूर किया जाए। एक सही फेमिनिस्ट चाहती हैं कि समाज में इंसानों को सभी तरह के सामाजिक कार्यों में सामाजिक समानता मिले, सामाजिक बराबरी मिले। एक सही फेमिनिस्ट का काम सिर्फ महिला अधिकारों के बारे में ही बात करना नहीं होता। पर आजकल कई लोग ऐसा हैं जो इस वर्ड को गंदा कर रहे हैं और इस वर्ड का हवाला लेकर बेकार के फालतू के काम किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फेमिनिज्म है और ये जो फेमिनिस्ट है, इन लोगों की जरूरत क्या पड़ी और इन लोगों का आना क्या सही था हमारे लिए। तो अगर हम लोग 90s के समय को लें तो उस समय पे आप लोग ये देखेंगे, आप लोग को ये मालूम होगा कि जो लड़कियां होती थी उन्हें पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। बहुत कम ही घर ऐसे थे जो 90s में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार देते थे। इसके पीछे गवर्नमेंट भी जिम्मेदार थी उस समय की। और बोले तो अभी भी लड़कियां बहुत जगह, ना सिर्फ भारत में बल्कि देश और विदेश के हर एक इलाके में आपको कहीं ना कहीं ऐसे घर जरूर मिलेंगे जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि लड़कियों को अभी भी घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। अकेले लड़कियों को खेलने कूदने की परमिशन नहीं है। अभी भी आप देखो तो लड़कियों को एक बोझ माना जाता है। लड़कियों को माना जाता है कि ये बस घर के काम करने के लिए ही पैदा हुई है, जो कि एकदम गलत है। लड़कियों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए, लड़कियों को भी वो मौका मिलना चाहिए जो हम लड़कों को देते हैं। इन सब को देखकर इन सब को देखकर कुछ महान औरतों ने, कुछ महान लेडीजों ने ये फैसला किया और इस टाइप की आइडियोलॉजी को पूरे विश्व में सामने लाया और ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा रूप लिया जो आज हम लोग देख सकते हैं। और आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो सरकार भी बेटियों के लिए बहुत सारी ऐसे काम कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी। हमारे प्रधानमंत्री भी, हमारे चीफ मिनिस्टर हो गए, हर एक राज्य के चीफ मिनिस्टर भी चाह रहे हैं कि वो बेटियों पे अपना मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम इंपोर्ट करें, मैक्सिमम टाइम उस पर दे, मैक्सिमम एफर्ट उसमें लगाएं ताकि एजुकेशन, फीमेल की एजुकेशन बढ़ सके, बेटियों का खेल कूद में जो एक स्कोप है वो बढ़ सके, पढ़ाई में बढ़ सके। उन्होंने अब, शायद हो सकता है उन्होंने अब जो मैरिज की जो मिनिमम ईयर होती थी गर्ल्स की, वो भी शायद इंक्रीज करने की बात चल रही है। देखिए, हो सकता है आगे वो भी इंक्रीज कर जाए। इन सभी मुद्दों को अगर आप देखें तो फेमिनिज्म एक बहुत ही जरूरी मुद्दा था जो आना चाहिए था। मगर जिस प्रकार से हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं,
इस वर्ड का भी इस्तेमाल करने वाले दो तरह के हैं। एक जो है जो इसे सच में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और तरक्की ला रहे हैं और बदलाव ला रहे हैं, और एक कुछ उस टाइप के लोग हैं जो इस वर्ड का इस्तेमाल कर कर बिना मतलब की फालतू के काम कर रहे हैं, बिना मतलब की बिना जरूरत वाले काम कर रहे हैं, और अपनी गलतियों के वजह से, सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से कुछ चुनिंदा लोग पूरी की पूरी समाज को बर्बाद कर रहे हैं, पूरी की पूरी समाज को बदनाम कर रहे हैं। अगर आप अभी रिसेंट में देखोगे तो जोमेटो के डिलीवरी बॉय का केस हो, चाहे लखनऊ की जो गर्ल का जो ट्रेंडिंग हुआ था अरेस्ट, लखनऊ गर्ल, उसका केस हो, दोनों में आपको एक चीज समान जरूर नजर आएगी कि इन दोनों के बीच में ये जो लड़कियां थी, मैं पूरी लड़कियों को नहीं बोलूंगा, ये जो लड़कियां थी, इन्होंने कुछ ज्यादा सुप्रीमेसी की प्रयास किया। इन्होंने चाहा कि मैं अधिक प्रभावशाली हूं, ये दिखाना चाहा उन्होंने। जोमेटो के डिलीवरी बॉय का अगर केस हम लोग लें तो शुरुआत में जिस तरह से उन्होंने वीडियो बना के पब्लिश किया कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने उसे फिजिकली असॉल्ट किया है, उसकी नोज से ब्लीडिंग हो रही थी, और एक समय के लिए बहुत कोई को लगा भी कि ये जो जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है उन्होंने गलत किया। लेकिन जब छानबीन हुई, जब जांच हुई, तो हमें ये पता चला कि जो इस पूरे मुद्दे में जो गलती है वो डिलीवरी बॉय की नहीं थी। इस पूरे मुद्दे में जो वो लड़की क्लेम कर रही थी कि जो जोमेटो का डिलीवरी बॉय है उन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया है, ये सही नहीं हुआ। और बाकी पूरा मुद्दा क्या हुआ ये आपने भी देखा, हमने भी देखा, और पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद हालत ये हुई कि उस लड़की को छिपना पड़ गया अपना चेहरा लेके, इतनी बेइज्जती हुई। लेकिन इसी तरह की एक और मुद्दा भी वायरल हुआ और एक नया केस सामने आ रहा है लखनऊ गर्ल का। वो तो फिर भी चलो, उन्होंने फिजिकली असॉल्ट का वीडियो बनाकर क्लेम किया, लेकिन इसमें कुछ और ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि इसमें एक लड़की ने बीच सड़क पे एक कैब ड्राइवर को अनगिनत थप्पड़ मारे हैं। अगर आप वीडियो देखें तो सबसे पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हमें दिखाई पड़ता है कि एक लड़की एक कैब ड्राइवर को मार रही है, बहुत मार रही है, और साथ में जो अगल बगल के लोग उसे छुड़ाने को जा रहे हैं उसे भी मार रही है। अगर पहली व्यू में अगर हम देखें तो हमें यह मालूम पड़ेगा, या हम ये सोच सकते हैं कि इतनी भीड़ में इस लड़की का हाथ उठाना कुछ रीजन ही होगा, या फिर हम समझ सकते हैं कि हम लोग ये क्लेम कर दे कि ये जो कैब ड्राइवर है इसकी गलती होगी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही, या फिर बोलो कुछ देर बाद ही, ट्रैफिक पुलिस की जांच के बाद सीसीटीवी फुटेज बाहर आती है जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो कैब ड्राइवर है उसने पहले ही ब्रेक लगा दी थी, और वो जो लड़की क्लेम कर रही थी कि उसे यहाँ चोट लगा, ये लगा, वो लगा, असली में अगर आप वीडियो को ध्यान से देखो तो लड़की को कहीं भी फिजिकल इंजरी नहीं हुई थी, लड़की को कहीं पर भी चोट नहीं पहुंचा था। और अगर मान लो कि हल्की सी गाड़ी सट भी गई, हल्की सी गाड़ी उस लड़की को लग भी गई, तो वहां पर उस लड़की का सबसे पहला काम था कि वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस थे उस लड़की को उसे जाके कंप्लेन करनी चाहिए थी। उस लड़की का ये हक नहीं बनता कि वो सीधा आके उसे थप्पड़ मारने लगे, सीधा अब कानून को अपने हाथ में ले ले। उसके बाद ये जो कैब ड्राइवर है इनका नाम शहादत अली बताया गया। शहादत अली से जब बातचीत की गई, न्यूज चैनल ने जब बातचीत किया तो ये पता चला कि पुलिस भी उन्हीं को अरेस्ट करके ले गए थे, और बाद में जब उनके भाई उनके लिए पहुंचे तो उनके भाई को भी अरेस्ट किया गया था। अब खैर शहादत बाहर है और उन्होंने उस लड़की पे ही एफआईआर कर दिया है, और उन्होंने क्लेम भी किया है कि पैसे भी थे जो उस लड़की ने ले लिए। उस लड़की ने शहादत के फोन भी तोड़े हैं, गाड़ी के मिरर्स भी तोड़े हैं, और भी अब आगे देखिए केस क्या जाता है। लड़की पे एफआईआर हो चुका है, अब लड़की अरेस्ट होती है या केस चलता है, जो भी होता है आगे पता चलते जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर अब घूम फिर के ये आता है, क्या जिस पवित्र या फिर बोलो जिस अच्छे तरह के काम के लिए इस वर्ड का इजाद किया गया था फेमिनिज्म, उसका हवाला लेकर इन लोगों की दादागिरी बोलो या फिर इन लोगों की मनमानी चलती रहेगी। इस इंसिडेंट में साफ साफ पता चल रहा है कि कैब ड्राइवर गिल्टी नहीं है, उसके बावजूद भी ट्विटर पे कमी नहीं है ऐसी औरतों की जो खुलकर उस लड़की की सपोर्ट में है, खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और खुलकर ये बोल रहे हैं। कुन्हों का तो कहना है कि मार भी दिया तो क्या ही हो गया। ये जो आइडियोलॉजी है फेमिनिस्ट की, ये गलत नहीं है, लेकिन इसका जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है,
जिस तरह से इसका इस्तेमाल एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जा रहा है आजकल के युवाओं को, ये गलत है। अगर बात करें हम लोग, तो जिस वजह से ये स्टार्ट किया गया, जिस कारण से इसका शुरुआत हुआ, आज अगर देखो तो बिल्कुल इसके विपरीत ये जाता नजर आ रहा है, बिल्कुल विपरीत जाता नजर आ रहा है। आप इस आइडियोलॉजी को फॉलो करो, मैं सम्मान करता हूं और मैं भी सपोर्ट करता हूं उस आइडियोलॉजी को, लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से सभी कोई बदनाम हो रहे हैं, सभी लड़कियां बदनाम हो रही हैं। इस चीज में कुछ लड़कियां तो इतनी तक गिर गई हैं कि इन्होंने, माफ कीजिएगा मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, मगर कुछ लड़कियां इस हद तक जा चुकी हैं कि उन्होंने हमारी पर्सनल और रिलीजियस पर्सनल जो लाइफ होती है उसको भी लेकर क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि ये नहीं करो, ये करना, ये अधिकार नहीं दे रहा तुम्हें, हमें इसके लिए फाइट करना चाहिए। कुछ कुछ चीजें हैं जो गलत है। और अगर आप देखो तो सही में कोई लोग हैं जो दिखा रहे हैं कि हाँ, व्हाट डज अ रियल फेमिनिज्म मीन्स, व्हाट डज अ रियल फेमिनिस्ट मीन्स। आप अगर देखो अभी मीरा भाई छानू को देखोगे, उन्होंने कैसे रेसलिंग में, उन्होंने कैसे वेट लिफ्टिंग में, माफ कीजिएगा, पदक जीत के भारत का नाम रोशन किया। मैरी कॉम को देख लीजिए, किस तरह से इन्होंने भारत में नहीं नहीं पूरे विश्व में नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसे कहते हैं सही फेमिनिस्ट। इन्होंने साबित किया कि हाँ, अगर आप हमें मौका दोगे, अगर आप हमें बराबरी में खड़ा होने का अवसर दोगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आज रिजल्ट भी आती हैं तो आप देखोगे कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां बाजी मार रही हैं। यह है असली फेमिनिज्म, यह है असली फेमिनिस्ट, जो चाहते हैं, जो ये प्रूफ देते हैं कि आप अगर हमें मौका दोगे आगे आने का तो हम मौका को जाया नहीं जाने देंगे, हम आगे आके दिखाएंगे। कुछ लोग इस वर्ड को लेके कुछ लड़कियों को भी गाली देते हैं। ये पूरी तरह की एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू चल जाता है। पर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर विचार कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर कोई भी दीदी, कोई भी मेरी बहन ये इस वीडियो को देख रही है और मेरी किसी भी बात का उन्हें बुरा लगा तो मैं दिल से माफी मांगता हूं। और मैं ये बात बताना चाहूंगा, अगर इस टाइप की रोड में इंसिडेंट आपको देखने को मिले, कहीं पर भी आप इस टाइप की इंसिडेंट को देखो, तो सबसे पहली काम जो आपने करनी है, खास करके फाइटिंग वाले सीन में, सबसे पहले आपकी जो काम करनी है, पुलिस को इन्फॉर्म करो। सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो, और पुलिस अगर काम ना करे तो उसे आर्गुमेंट करो, उसे बोलो कि आप ये काम करो, उस पर प्रेशर डालो। और कुछ भी करने से पहले जरूर सोचो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ गलतियां होंगी तो उनके लिए माफ करना, कमेंट कर बताना क्या हुई, ताकि आखिर अगली वीडियो में मैं उसे सुधार कर सकूं। चलता हूं मैं, मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। और हाँ, अगर आपको भारत और भारत से रिलेटेड किसी भी कंटेंट में दिलचस्पी है तो एक बार हमारे चैनल को जाके विजिट करो, हमारे चैनल की वीडियोस को देखो। अगर हमारे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आती है तभी जाके हमारे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।